डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत फ्रांस के बीच 3,25,000 करोड़ की डील। आज भारत को 114 राफेल मिलेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलेंगे पीएम मोदी। इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। फाउंडेशन बोला निमंत्रण रद्द करने की खबरें गलत, तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर पकड़ा तेलंगाना का युवक, ग्रामीणों ने बीएसएफ के हवाले किया। पासपोर्ट आधार कार्ड मिला, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। राजस्थान में विधानसभा घेरने निकले कांग्रेस नेताओं पर बरसाई लाठियां, पुलिस ने पानी की बौछार की। अमीन पठान बोले कार्यकर्ताओं को चोटें आई। राजस्थान विधानसभा में गौ हत्या पर हंगामा, कार्यवाही छठी बार स्थगित। जूली बोले गाय को राज्यमाता का दर्जा देने पर जवाब नहीं मिला, नारेबाजी और पोस्टर लहराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं उपराची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने कहा कि हाईकोर्ट में करीब 45% मामले बीकानेर क्षेत्र के और श्रीगंगानगर जैसे जिलों के लोगों को न्याय के लिए 550 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि न्याय के विकेंद्रीकरण और जनता की सुविधा के लिए यहां जल्द बेंच स्थापित की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से लंबित इस मांग को अब और अनदेखा न किया जाए। ये हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और जुडिशरी सभी का ये मत है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण के अंदर ये आता है कि हाईकोर्ट की बेंच का विकेंद्रीकरण भी किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल की जो है 7 अदालतें हो गई और पास में जितनी हमारी तहसील है वहाँ तक अपने एडीजे कोर्ट को भेज दिए हैं, मुंसिफ कोर्ट को भेज दिए हैं। तो अब हाईकोर्ट की बेंच यहाँ आना न्याय संगत है। और दूसरा, हाईकोर्ट राजस्थान के अंदर जब हमारे केसेस चल रहे हैं तो बीकानेर संभाग के 45% के करीब केसेस चल रहे हैं। इसलिए पहला राइट हमारा है। गंगानगर एक दूरस्थ किसान को अगर वहाँ हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो 550 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, उसको इसके लिए 2 दिन लगते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जुडिशरी का जो मत है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाए, वो यहाँ का टोटली फेल हो जाता है। इसलिए उसको सफल बनाने के लिए हमारी मुहिम है और हमको तुरंत प्रभाव से उसकी सर्किट बेंच की मांग को मांगना जाना चाहिए और सर्किट बेंच को हमारे तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए। झारखंड के हजारीबाग जिले से मार्च में साइकिल यात्रा पर निकले सचूत गुरु हाथ और पैर से दिव्यांग होने के बावजूद पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। अब तक वे 16 राज्यों में 13,800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। 2014 में हुए हादसे में उनके हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए थे। बिना घर से पैसे लिए निकले सचूत गुरु का कहना है कि मजबूत इरादों से कुछ भी संभव है। उनका लक्ष्य संपूर्ण भारत यात्रा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पूरे संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मोटिव करना। काफ़ी सारे हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उन लोग के लिए एक मोटिवेशनल मतलब इंडिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। और मैं पूरे भारत ही मुझे 11 महीना से मैं पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारा राजस्थान 16वां स्टेट है हमारा। अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड कर। और आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से मैं हरियाणा जा रहा हूँ। आपका अभी तो लास्ट तो पूरा झारखंड पे ही रहेगा, पूरा कम से कम और 1 साल का प्लान है हमारा। अच्छा। अभी आपको कितना टाइम हो गया? अभी 11 महीने हो चुका है। कब रवाना हुए थे वहाँ से? मैं मार्च में कितनी तारीख को? 18 मार्च। सर, आपके यहाँ एक पाउंड भी नहीं है। हाँ। तो आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो अभी नहीं होती। पूरे संपूर्ण भारत यात्रा।
सरदार शहर में राजकीय उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर निर्माण में देरी के विरोध में सरदार शहर विकास मंच ने उपखंड मजिस्ट्रेट को अंतिम ज्ञापन सौंपा। करीब 50 करोड़ की लागत से स्वीकृत अस्पताल का निर्माण 2 वर्ष बाद भी शुरू नहीं होने पर मंच ने नाराजगी जताई है। अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने पूर्व आवंटित भूमि वापा सेवा सदन के पास पर ही काम शुरू कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि 2 दिन में कार्रवाई न होने पर तहसील कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है विकास मंच के द्वारा और मोहल्ले वासियों के द्वारा, जो जिला अस्पताल बन रहा है वो जगह पहले से 2024 में आवंटित हो चुकी थी। 13 बीघा जगह है। अब उसको बीजेपी के नेता है जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं राजकुमार जी रेणुआ और कुछ उनके कार्यकर्ता निजी स्वार्थ के लिए रिको क्षेत्र में उप जिला अस्पताल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां 33 करोड़ रुपए जो नहर की सर्किट हाउस है उस जगह को आवंटित, उसको पहले 33 करोड़ रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल का निर्माण होगा। और वहाँ पर प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, कारखाने हैं, वहाँ पर लोग स्वास्थ्य के लिए ठीक होने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर लोगों को उस बीमारी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वापस योजना में जो गिनानी बनी हुई है वो गिनानी नहीं है, गिनानी काफ़ी दूर है, पंप हाउस है वो, उसको सही तरीके से नगर परिषद के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। शहर में बहुत सारे पंप हाउस बने हुए हैं, स्कूल का मैदान है, उसको सही तरीके से संचालित नहीं होने की वजह से वो गिनानी बन गई है। अपना कार्य करवाएंगे हर हाल में। सरदार से पूरे क्षेत्र की मांग है जल्द से जल्द हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इस जिला जो अस्पताल जो सैंक्शन हुआ था उससे पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। विकास मंच ने भी आमरण अनशन किए थे, मसाल जुलूस निकाले, धरने वगैरह दिए थे और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद ये ट्रॉमा सेंटर और ये जिला उप अस्पताल यहाँ मंजूर हुआ था। हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है कि भी ये हम कतई नहीं होने देंगे और हमारा हॉस्पिटल तुरंत प्रभाव से चालू हो, निर्माण तुरंत प्रभाव से वहाँ बापा सेवा संघ की ज़मीन पे चालू हो। अब ये हम ज़्यादा नहीं चलने देंगे। अब सरदार श्री की जनता है अपने हाथ में रहेगी सारा का सारा फैसला, इन नेताओं के चक्कर में अब नहीं रहेगी, क्योंकि जो 50 करोड़ का बजट, अब यहाँ डीएलसी रेट 31 करोड़ रुपए, तो डीएलसी में जो इंदिरा गांधी सर्किट हाउस है ना वो टूटेगा। शर्माने की बात है, बनाने की बात तो दूर रही। आज जो ज्ञापन दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।